स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 11/7/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इन्हीं 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट बना के डाला है, तो उसे देखिएगा, वो आपकी स्पीड इम्प्रूव करने का काम आएगा। अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो मेरे चैनल पे विजिट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हो रहा है +2। यदि हम f में +2 करेंगे, h में +2 करेंगे तो j, और j में +2 करेंगे तो l, l में +2 n, ऐसे ही j में +2 l, l में +2 n। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हो रहा है +4 + 10, यानी कि अगर मैं d और j का रिलेशन देखूं h और t से, तो d में हो रहा है +4, तो ये बन गया h। ऐसे ही j में हो रहा है +10, तो ये बन गया t। यही रिलेशन एच एम और एल डब्ल्यू में है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है पिक द ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से जो भी अलग है वो हमें छांटना है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ दें तो बाकी सभी में +2 हो रहा है, यानी कि अगर डी में एफ +2 कर दे तो एफ, एफ में +2 कर दे तो एच, एच में +2 कर दे तो जे। सेम ऐसे ही सेकंड में भी होगा और थर्ड में भी। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे पेपर कटिंग फोल्डिंग का ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये सारे गलत हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आकृति एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, वो भी 90 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये रेखा क्लॉकवाइज घूम के यहाँ ऐसी आ जाएगी और ये आकृति कुछ ऐसी। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में 75 के पूर्ण गुणनखंड 3 है। अगर हम यहाँ ध्यान ध्यान से अगर हम यहाँ देखें तो 75 के ही एक ऐसी संख्या है जिसके 3 गुणनखंड होंगे, बाकी सभी के दो दो गुणनखंड हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में अभाज्य संख्या है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि हमें इनमें से सेम ऐसा ही जोड़ा चुनना था जैसा हमें दिया गया है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या है 29 के बाद 31, यानी कि लगातार दो अभाज्य संख्या लिखनी है। तो 11 के बाद 13 ये अभाज्य संख्या है ऑप्शन नंबर 3 में, बाकी किसी में अभाज्य संख्या नहीं है दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर यहाँ गया 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन था। तो कैलेंडर का क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ आपको कैलेंडर के कोड वगैरह याद होंगे, तो यहाँ पे मैं कोड नहीं बताऊंगा, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर आपको ये सब कैलेंडर के क्वेश्चन निकालने नहीं आते तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका कैलेंडर के ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो यहाँ पे 15 और अगस्त का कोड होता है नॉन लीप ईयर का 2, उसके बाद 13, और 4 बार में जब ये जाएगा तो यहाँ पे 4 ही आएगा, 4 लीप ईयर पड़ेंगे। 3 और सदी का कोड होगा 6। तो जब मैं इन सब को जोड़ दूंगा तो मुझे एक संख्या मिलेगी, वो होगी 39।
9। और जब मैं इसे 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर यहाँ बच जाएगा 4, और 4 का कोड है थर्सडे, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में जब मैं इस समीकरण में ये वाला ऑप्शन के साथ चलूंगा, यानी कि गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा लिखूंगा, तो ये 240 आंसर आ जाएगा। चलिए इसे एक बार लिख लेते हैं। 5 + 8 माइनस की जगह गुणा होगा तो गुणा 30 और माइनस 10 और भाग 2। जब 2 की भाग इससे होगी यहाँ 5 आएगा माइनस का, और 30 की भाग 8 से होगी तो हो जाएगा 240। अब यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ प्लस का 5 है, तो ये आपस में कट जाएंगे और 240 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि अगर मिरर रख दिया जाए इस साइड, दे सिलेक्ट द करेक्ट इमेज गिवन फिगर व्हेन मिरर प्लेस द राइट साइड ऑफ द फिगर। यानी कि ये राइट साइड में अगर हम मिरर यहाँ पे रख दें तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा। तो प्रतिबिंब होगा इस तरीके का। ये है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है रैट, फ्रॉग और स्नेक, इन तीनों में रिलेशन वेन डायग्राम से हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा कि इनमें सिमिलैरिटी कुछ भी नहीं है। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ एक पेयर दिया गया है सीमेंट और बिल्डिंग। सेम ऐसा ही पेयर ये होगा वुड और फर्नीचर का। जैसे सीमेंट से बिल्डिंग बनेगी, वुड से फर्नीचर बनेगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में पहले मैं आपको बता दूं, यदि कोई भी ट्रायंगल है और उसके बीच में हम एक लाइन खींचते हैं तो उसमें इस आकृति में 3 ट्रायंगल होंगे। देखिए मैं एक बार आपको गिनवा देता हूँ। एक ट्रायंगल तो ये बड़े वाला, दूसरा ट्रायंगल होगा ये छोटे वाला, और तीसरा ट्रायंगल होगा इधर वाला छोटे वाला। तो 3 ट्रायंगल होंगे इस आकृति में। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनमें ट्रायंगल गिनने हैं। तो 3 तो यहाँ होंगे, 3 ही यहाँ होंगे, 3 ही यहाँ होंगे। तो 3 तिया 9, फिर ये वाला 10, फिर ये 11। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है ऑड वन आउट, यानी कि विषम को चुनिए। तो इसमें जो विषम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जीप, कार, ट्रक सब जमीन पे चलेंगे, इस पानी में चलेगी शिप, तो ये अलग हो जाएगी। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इस आकृति, ये जो एक्स आकृति है वो इनमें से किस में होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। जूम करके देख लेते हैं। तो ये देखिए जरा, ऑप्शन नंबर 2 में ये आकृति है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पे हो रहा है +2 +2 -2 +2 +2। ठीक है, यहाँ पे भी 5 लेटर हैं, यहाँ पे भी 5 हैं, यहाँ पे भी 5 लेटर हैं। तो जब मैं ए में +2 करूँगा तो मुझे मिलेगा सी। फिर उसके बाद मैं पी में +2 करूँगा तो मुझे मिलेगा आर। उसके बाद मैं एच में -2 करूँगा तो मुझे मिलेगा एफ। अब इसमें +2 करने पर, आई में +2 करने पर मुझे मिलेगा के। अब +2 करना है मुझे डी में तो मुझे मिलेगा एफ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है कि ये जो वर्ड दिए गए हैं 1 से लेके 5 तक, इन्हें इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से हमें लगाना है। तो सबसे पहले वर्ड वो आएगा जिसकी प्लेस वैल्यू, जिसके लेटर की प्लेस वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे ई की सबसे कम है, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, बाकी सबकी उससे ज़्यादा है। एम की होती है 13, इस एम की 13 होगी।
प्लेस वैल्यू ई की होगी 5, जे की होगी 10, वी की होगी 22, एम की फिर 13। तो सबसे पहले जो आएगा वो ये आएगा अर्थ। यहाँ पे ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन भी कट गया। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो 5 और 1 में से जो भी पहले आएगा वो होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे एम ए है, तो ए की प्लेस वैल्यू कम है, यहाँ पे एम ई है, तो 5 पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये जोड़ा दिया गया है संख्याओं का, ऐसा ही हमें ऑप्शन में से ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे देखें तो 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर, सेम ऐसा ही जोड़ा है ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पे ये 6 का, 8 का और 10 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। जैसे इंजीनियर रिलेटेड है बिल्डिंग से, ऐसे ही जो राइटर है रिलेटेड होगा बुक से। जैसे इंजीनियर बिल्डिंग बनाते हैं, राइटर बुक लिखते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया है कि जिस तरह का संबंध इन संख्याओं में है, ऐसी संबंध वाली संख्या इन जोड़ों में से हमें निकालनी है। तो 16 और 36 के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें तो वो होगा 20, और 36 और 64 के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो होगा 28। सेम ऐसे ही 10 और 30 के बीच का डिफरेंस 20 है, और 30 और 58 के बीच का डिफरेंस 28 है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 21 की। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है अनिल और अभय, अनिल और अभय भाई हैं। तो अभय को मैं डिनोट करता हूँ ए बी से, अनिल को डिनोट करता हूँ मैं ए एन से, और दोनों भाई हैं, इसका मतलब प्लस, यानी कि पुरुष हैं दोनों। स्वाति इज द डॉटर ऑफ समीर एंड सिस्टर ऑफ अनिल। तो अनिल की तो वो बहन है स्वाति, एस डब्ल्यू से मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ, और डॉटर है समीर की, तो इसे एस ए से डिनोट कर रहा हूँ। इसका जेंडर अभी नहीं पता हमें। तो हाउ इज अभयज मदर रिलेटेड टू समीर। अभय की जो मदर है, इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ एम से, तो समीर से किस तरह रिलेटेड होगी, तो ये इसका पिता होगा। तो ऑप्शन नंबर 4, ये पत्नी है समीर की, राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 22 की। इसे मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सीरीज हमें दी गई है, उसे हमें कंप्लीट करना है। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 2 और 4 के बीच का डिफरेंस होगा 2, 4 और 7 के बीच का डिफरेंस होगा 3, 7 और 12 के बीच का डिफरेंस होगा 5, 12 और 19 के बीच में 7 का डिफरेंस है, 19 और 30 के बीच में 11 का। तो अगला डिफरेंस होगा 13 का, क्योंकि ये सारी अभाज्य संख्या चल रही हैं। तो जब 11, 30 और 13 ये आपस में जुड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा 43। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 23 की। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसका कोड ये दिया गया है और जेंटल का कोड ये दिया गया है। तो इसका कोड हमसे पूछा है। तो अब अगर हम जेंटल में ध्यान से देखें तो यहाँ पे अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। तो सेम ऐसे ही हमें इसमें भी अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। तो एल का अपोजिट होगा ओ, ओ की प्लेस वैल्यू है 15। आई का अपोजिट है आर, आर की प्लेस वैल्यू है 18। जेड का अपोजिट है ए, ए की प्लेस वैल्यू है 1। ऐसे ही ए का अपोजिट जेड है, जिसकी प्लेस वैल्यू है 26। आर की अपोजिट आई, आई की प्लेस वैल्यू है 9। उसके बाद डी, डी की प्लेस अपोजिट है डब्ल्यू, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू है 23। तो जब मैं इन संख्याओं को जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा 92, और 92 हमारा 92 आंसर राइट होगा।
अब है बारी क्वेश्चन नंबर 24 की। ये एक डाइस का क्वेश्चन है, तो इसमें जो होगा हमसे ये पूछा गया है कि ये जो आकृति है इसके ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट आकृति क्या होगी। तो ये आकृति आपको यहाँ दिख रही होगी, इसके जो इस साइड में है आकृति वो हमसे पूछी गई है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कि जो भी दो डाइस में, ये एक ही डाइस के दो स्थितियों को फोटो खींच के हमें दिखाया गया है। तो अगर हम सेम दिखने वाले फलक, जैसे कि यहाँ पे ये और ये सेम दिख रहे हैं, तो इनको अगर हम आधार मान के क्लॉकवाइज चलेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ किसके अपोजिट है। तो ये आकृति के क्लॉकवाइज जब मैं यहाँ से चला तो ये वाली आकृति आई कुछ, और इसके अपोजिट चला तो हमारी मेन आकृति जो कि कुछ इस टाइप की है। अब इसी आकृति से क्लॉकवाइज चला मैं, ये आकृति को मैंने यहाँ लिख लिया, इसके क्लॉकवाइज चला मैं तो ये आई, और उसके बाद ये ट्रायंगल आया। तो ये जो हमारी मेन आकृति थी हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी, इसके अपोजिट ट्रायंगल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इस आकृति के अपोजिट ये वाली होगी, और जो नहीं दिखाई गई उसके अपोजिट ये होगी। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में से हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं और कौन से नहीं। तो ऑल हैंस आर एग्स, हैन को मैं डिनोट करूँ एच से, सारे हैंस क्या हैं, वो सब एग्स हैं, इसे डिनोट कराऊँ मैं ई से। अब ऑल बर्ड्स आर एग्स, तो सारे बर्ड यानी कि बी एग्स हैं। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है ऑल एग्स आर लॉयंस, जितने भी एग हैं सारे लॉयन हैं। तो ये बाहर वाला सर्कल हो गया लॉयन का, जिसे मैं डिनोट कर रहा हूँ एल से। अब कंक्लूजन निकालते हैं, ऑल हैंस आर लॉयंस, तो ये कंक्लूजन सही है, जितने भी हैंस हैं सारे के सारे लॉयन हैं। सम लॉयंस आर एग्स, कुछ लॉयन ऐसे हैं जो एग्स हैं, ये भी सही है। उसके बाद कंक्लूजन नंबर थर्ड, ऑल बर्ड्स आर लॉयंस, जितने भी बर्ड हैं सारे लॉयन हैं, ये भी सही है। तो 25 का आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर एक, यानी कि ऑल दी कंक्लूजन आर फॉलो।